ये इधर स्याही लगाना, काला टीका लगाना ही लोकतंत्र नहीं है। जिसे हम वोट देते हैं उसे ऐसा करते रहना ही लोकतंत्र है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी इंसाफ नहीं मिला जज साहब। केरला स्टोरी तो टैक्स फ्री भी है, राइट है। और दूध पर टैक्स लगाते हो, दही पर टैक्स लगाते हो, दाल पर टैक्स लगाते हो, आटा पर टैक्स लगाते हो। तो कुछ भी बोलते हैं यार, वो तो बोलते हैं कि बादल में रडार भी छुप जाता है। आप मानते हैं? बाबा जी हैं, इनका नाम बताए बाबा जी। बाबा राम केवल दास सतनामी अनशनकारी। सुन लिए? हंगर अब स्ट्राइक मेरा के लिए नाम जाना है जाता कलीम शेख। बताइए हम दोनों का झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा नहीं हमारा। तो क्यों दिखा रहे हो टीवी पर ये चीज? हमारी भलाई, हमारी मूलभूत जो सुविधा है उसकी बात है। तो अगर वो चीज का उन्होंने वादा करके जाते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, तो ये आप लोग हो जो उनका कॉलर पकड़ के पूछोगे, लेकिन आप पूछते नहीं हो। और अगर कोई देश का जनता या कोई पूछ देता है तो वो गुनहगार कैसे हो जाता है? हमें फेमस वाली बात ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए जो हम जनता को अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो हमारी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ, प्रजा बोल रही है कि मैं भूखी हूँ, तो आप बोलते हो द कश्मीर फाइल देखो। मैं कह रहा हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, तो आप कह रहे हो द केरला स्टोरी देखो। तो ये आप बताइए मीडिया के बंधु हो, ये सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये क्या हमारे तो जनता है, हम हमारी मूलभूत सुविधाओं में तो ये बहुत जरूरत की चीज है। तो इस पर बात करना अपराध है। इस पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? और इस पर सब मीडिया नहीं पूछ रही है, तो मीडिया ही तो जिम्मेदार है। केरला स्टोरी भी तो चलाना जरूरी है। अच्छा, जरूरी है ना द केरला स्टोरी? तो ये बताइए, केरला स्टोरी तो टैक्स फ्री भी है, राइट है। और दूध पर टैक्स लगाते हो, दही पर टैक्स लगाते हो, दाल पर टैक्स लगाते हो, आटा पर टैक्स लगाते हो, इवन कफन पे भी टैक्स लगा देते हो। और फिल्म जो है उसको टैक्स फ्री करते हो। फिल्म जरूरी कि हमारा भोजन का अधिकार जरूरी है? फिल्म से एक मैसेज जा रहा है कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं, अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए शायद हम फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं इस बात को फिल्म के। तो ये बताइए, फिल्म की बातें आप बहुत ज़्यादा गहरी मतलब गंभीरता से ले रहे हो। तो दामिनी पिक्चर देख लीजिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी इंसाफ नहीं मिला जज साहब। वही हो रहा है ना, ये बैठे हैं। तो इसकी भी बात कर लीजिए, दामिनी की। और ये भी दामिनी है दोनों, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। बहुत फिल्मों की बात है। तो फिल्म देख करके हमारा पेट नहीं भरता जनता का, ठीक है ना। आप मीडिया से हो, आपके जेब में पीछे से पैसा डाल दे रही है सरकार, मतलब कॉइन बॉक्स में। आप टॉक टाइम दे रहे हो सरकार के लिए, पर जो हम जनता जो है, क्या हम तो फ्री कॉल ढूंढते हैं ना, इसलिए तुम हमारे मतलब ध्यान नहीं देते। ये तो फ्री वाले हैं, ये कहाँ से हमें ये कॉइन देंगे? तो ये बातें हैं। पैसा देने का आप केवल आरोप ही तो लगा रहे हैं ना, मीडिया को पैसा जा रहा है, आपके पास सबूत तो कोई है नहीं। नहीं है ना, तो यार आरोप की बात कर रहे हो ना। हम तो सत्ता है नहीं, हम जनता हैं। और हम इतना तो समझते हैं कि मीडिया जो है हमारे देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और ये भी हम मानते हैं कि मीडिया हम जनता का वकील है, जो कि सत्ता और जनता के बीच के संवाद साधने का एक माध्यम है। तो उस माध्यम को हुआ क्या है जो हमारी बात नहीं पहुंचा रहा? तो हम सवाल तो उठाएंगे ना कि इसका मतलब बिक गया है। अगर जनता की आवाज नहीं उठा रहा है और सरकार के पक्ष में बात कर रहा है, मीडिया को सरकार के साथ रहना चाहिए कि जनता के? आप बताइए। सरकार के विपक्ष में होना चाहिए, बात सही है। सही है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, मीडिया तो हम जनता को दिखा रहा है कि हम दीपक के साथ हैं, और पीछे से हवा से मिल जा रहा है, हमारा दीपक बुझा दे रहा है। जब उसके पेट पर लात मारने की बात आएगी, मीडिया का लाइसेंस रद्द होने का उसको खतरा होगा, तो काहे को उसके खिलाफ बोले? तो ये बात आप बोल रहे हैं, आप भी मीडिया से हो बंधु? मैं सोशल मीडिया से हूँ, मीडिया से नहीं। अच्छा, तो सोशल मीडिया का भी तो दायित्व तो आप लोग निभा रहे हो। ये बहुत हमारे देश के लिए एक अच्छी मतलब बात है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो सोशल मीडिया पे दौड़ रही है ना, तो वो भी तो गलत स्प्रेड कर रही है मैसेज। आप लोग खाना बना के बिरयानी चले जाते हो, और वो सोशल मीडिया पे आके दो बूंद मिट्टी का तेल डाल देते हैं, फिर वो बिरयानी कोई खा ही नहीं पाता। अभी आपको क्या लगता है 2024 में मोदी की वापसी होगी क्या? ये जनता अब है ना, जनता त्राहिमाम कर रही है। आप बताइए, सरकार जब 14 में हमने चुने थे, तब दूध का रेट क्या था? आप मीडिया से हो, क्या था? आज क्या है? दूध तो हम आँख मींचते हैं ना सुबह सा, तो हमें लगता है
आंख बंद होने तक दूध लगता है। तो बताइए वो दूध का रेट क्या था। उनका कहना है कि महंगाई देश की प्रगति का कारक बन रही है, किसानों को फायदा हाँ हो रहा है। महंगाई अच्छा तो आप मानते हैं इस बात को? मैं तो नहीं मानता, वो तो मानता आप जब नहीं मानते हैं, वो तो कुछ भी बोलते हैं यार। वो तो बोलते हैं कि बादल में रडार भी छुप जाता है। आप मानते हैं? मानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं मानते, वो मानते। तो फिर वो कुछ भी मानते, मैं तो वही कह रहा हूँ, वो कुछ भी मानते हैं। पर हम तो दिमाग रखते हैं ना, तो हमें तो आकलन करना चाहिए। जनता है हम आकलन कर रहे हैं। आप बताइए, हिंदू मुसलमान रोज रात को टीवी पर रात दिन हो रहा है। ये बाबा जी हैं, इनका नाम बताइए बाबा जी। बाबा राम केवल दास सतनामी अनशनकारी। सुन लिए, हंगर अब स्ट्राइक के मेरा लिए नाम जाना है जाता है। कलीम शेख। बताइए हम दोनों का झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा नहीं हमारा। तो क्यों दिखा रहे हो टीवी पर ये चीजें? ये मैं कह रहा हूँ, देश गद्दार मीडिया दिखा रही है ये सब चीजें। समझे कि नहीं? ये मैं कह रहा हूँ, जो नहीं, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये भाई साहब पूछिए, ये क्या है? आप सिख हो, हिंदू हो, क्या हो? हमारा दोनों का झगड़ा कुछ नहीं है। ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, ये भी इंसान है। तुम हमें जाति धर्म में बांट करके और तुम हमारे जो बुनियादी सुविधा है, हमारे बच्चों का भविष्य लूट रहे हो। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सब छीन रहे हो। तो हम तो चिल्लाएंगे ना, कलीम भाई, जिंदे हैं इसलिए चिल्ला रहे जो हैं। है मीडिया पे हैं सीधे, या आप सरकार की बात कर रहे हाँ? हैं? आप मीडिया पे सवाल उठा रहे दोनों हैं या दोनों सरकार? दोनों दोनों तो दोनों चचेरे भाई हैं, आप ये कह रहे हैं। दोनों दोनों आप बताइए, मेरे को तो शक जाएगा ना कि जो बात प्रधानमंत्री से मैनिफेस्टो लेके आप बैठना चाहिए, आप बैठ नहीं रहे हो। हम जनता है, हम किस आधार पर सत्ता चुनते हैं आपको पता है ना। मैनिफेस्टो, हमारी भलाई, हमारी मूलभूत जो सुविधा है उसके बारे। तो अगर उस चीज़ का उन्होंने वादा करके जाते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, तो ये आप लोग हो जो उनका कॉलर पकड़ के पूछोगे, लेकिन आप पूछते नहीं हो। और अगर कोई देश का जनता या कोई पूछ देता है तो वो गुनहगार कैसे हो जाता है? हमें क्या सवाल करने का हमें अधिकार नहीं है? हम बंधुआ मजदूर हैं क्या सिर्फ वोट करने के लिए? तो मैं ये बार बार तो कहता हूँ कि लोकतंत्र में जो हम वोट दे देते हैं और जो यहाँ स्याही लगता है तो हमें यूँ दिखाते हैं हम ना, तो वो क्यों है? ये हम जनता को जाके समझाएंगे 24 में। ये इधर स्याही लगाना, काला टीका लगाना ही लोकतंत्र नहीं है। जिसे हम वोट देते हैं उसे ऐसा करते रहना ही लोकतंत्र है। ये हम समझाएंगे जाके। उंगली मारते रहो, लोकतंत्र है। बिल्कुल। उंगली उठाते रहना। आप समझ गए ना, उंगली उठाना। तो मैं आपको वोट दूंगा तो उंगली किस पर उठाऊंगा जब आप वादा नहीं करते? इसीलिए तो उंगली पे स्याही लगाया जाता है कि आप यहाँ लगा लिए ना स्याही, तो जिसको वोट दिया आप उंगली उठाते रहना, उठाते रहना।